Hello students, I'm back with a new lecture of production and material management। और आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वर्क मेजरमेंट। वेल एज दी नेम सजेस्ट, जो वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है वर्क मेजरमेंट। इफ आई गो बाय दी वर्ड्स, अगर मैं इस वर्ड से थोड़ा सा मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो जो एक आइडिया मिलता है यहाँ से वो यह है लाइक वर्क मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। जो भी आपका टास्क है, जो भी आपको वर्क असाइन किया जाता है, ठीक है, उसका एक डिटेल्ड यू कैन से एस्टिमेशन, उसका कैलकुलेशन, लाइक हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू बी टू परफॉर्म दी टास्क। तो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं, वर्क मेजरमेंट जो है इट इज सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है, ऑफ द वर्क इटसेल्फ, इट्स कंटेंट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट वर्क। स्पेसिफिकली अगर हम इसको थोड़ा सा समझने जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यूज किया हुआ है एक सेंटेंस जो कि वर्क मेजरमेंट के एप्लीकेशन, ठीक है, को भी शो करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिजाइन टू एस्टैब्लिश द टाइम फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर हम इस डेफिनेशन को या स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे दैट 3 to 4 यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। फर्स्ट जो आपका कीवर्ड आप देखोगे यहाँ पर वो हमने यूज किया हुआ है क्वालिफाइड वर्कर, ठीक है। फर्स्ट जो यहाँ पे वर्ड कीवर्ड है दैट इज क्वालिफाइड वर्कर। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लाइक स्पेसिफाइड जॉब, डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जब मैं वर्क मेजरमेंट की बात करता हूँ, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स। देयर आर सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि हम यूज करते हैं वर्क मेजरमेंट के पर्पस से। उन सभी टेक्निक्स के बारे में भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वर्क मेजरमेंट जो है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है किस पर्पस से, टू एस्टैब्लिश द टाइम, टू डिटरमाइन द टाइम, टू कैलकुलेट द टाइम, ठीक है। कौन सा टाइम? ऐसा टाइम, ऐसा एक आइडियल टाइम जो कि एक क्वालिफाइड वर्कर को रिक्वायर होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सर्टन यू कैन से प्री डिटरमाइंड टास्क, ठीक है। तो क्वालिफाइड वर्कर कौन होगा? क्वालिफाइड वर्कर इज वन हु हैज गॉट लाइक कंप्लीट स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म अ जॉब, ठीक है। तो हम क्वालिफाइड वर्कर किसको कहेंगे? वो वर्कर जिसके की अंदर नेसेसरी स्किल्स हैं, जिसके पास लाइक गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज है किसी एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्वालिफाइड वर्कर कहेंगे। तो अब एक क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा जो भी टाइम रिक्वायर होता है किसी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, टू कैरी आउट स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और यहाँ पर एक और जो कंडीशन हमने लाइक अप्लाई किया हुआ है वो क्या है? दैट वी वांट सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट वर्कर। तो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक क्वालिफाइड वर्कर दे पाए, ठीक है। कितने समय में दे पाएगा उसका जो कैलकुलेशन या एस्टिमेशन है वो आपका वर्क मेजरमेंट कहलाता है। तो वर्क मेजरमेंट जो है इट इज ए काइंड ऑफ टेक्निक, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ऐसा एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम टाइम कैलकुलेट करते हैं फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफाइड जॉब एट ए प्री डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में पुटअप करने जाऊं तो वर्क मेजरमेंट को हम क्या कह सकते हैं? वर्क मेजरमेंट जो है इट इज कंसर्न्ड विद 3 डिफरेंट एक्टिविटीज। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ, पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा रिडक्शन एंड तीसरा एलिमिनेशन, ठीक है। 3 टास्क
अचीव करता है आपका या परफॉर्म करता है वर्क मेजरमेंट? पहला जो है इट इज इन्वेस्टिगेटिंग, देन दूसरा रिड्यूसिंग एंड थर्ड एलिमिनेटिंग। अब किस चीज को इन्वेस्टिगेट करना है, किस चीज को रिड्यूस करना है, किस चीज को एलिमिनेट करना है, वो है आपका इनइफेक्टिव टाइम। सी जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वहां पर जो प्रॉब्लम फेस करने में आती है, या हम ऐसा बोलें कि अगर हम कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी के अगर मैं कॉजेज की बात करने जाऊं तो वहां पर आप देखोगे कि बहुत एक मेजर जो प्रपोर्शन जिस चीज का होगा, जिस फैक्टर का होगा या जिस रीजन का होगा, वो रीजन है आपका टाइम। ठीक है, अगर मैं टाइम के यूज की बात करता हूं तो जब इम्प्रॉपर वे में आप टाइम को यूटिलाइज करते हैं तो वहां पर आपका प्रोडक्शन सफर करता है। ठीक है, व्हेनेवर यू आर नॉट मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ टाइम तो वहां पे आपका प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए इट इज वेरी मच एसेंशियल, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम क्या करें, वी मस्ट मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ टाइम। और यहाँ पर जब वर्क मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वर्क मेजरमेंट के थ्रू हम सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आइडेंटिफाई कि इनइफेक्टिव टाइम कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर वी आर नॉट मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। तो इनइफेक्टिव टाइम जो है उसको आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना, देन उसको रिस्ट्रिक्ट या लिमिट करना, या फिर आप कहें कि उसको पूरी तरीके से अवॉइड कर देना या उसको एलिमिनेट कर देना आपके पूरे प्रोडक्शन सिस्टम से या प्रोडक्शन लाइन से, वो वर्क मेजरमेंट के थ्रू किया जा सकता है। तो वर्क मेजरमेंट जो है इट इज a process which is concerned with investigating, reducing and eliminating ineffective time, whatever may be the cause। चाहे अब वो ineffective जो टाइम है वो किसी भी रीजन से आ रहा हो, मे बी लाइक नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर, उनके एंड से कोई उन्होंने लाइक इट मे बी एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट, या फिर कुछ दूसरे रीजन हो सकते हैं लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉम्प्ट सप्लाई, अगर आपको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा है मटेरियल का या रिसोर्सेज का, तो उसके चलते भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वो जो इनइफेक्टिव टाइम है लाइक उसको कैसे हमें इफेक्टिव में कन्वर्ट करना है, उसके साथ डील करता है आपका वर्क मेजरमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा कॉन्सेप्ट या टेक्निक है, वो सारा कुछ उससे रिलेट करता है। अब देखिए, जब मैं वर्क की बात करता हूँ और जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम और वर्क, जो नेचर ऑफ वर्क है, उसके रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ वर्क। दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं वर्क को। एक होता है आपका रिपीटेटिव वर्क, रिपीटेटिव जॉब्स। ठीक है, ऐसे जॉब्स जहाँ पर आप अगेन एंड अगेन सेम टास्क परफॉर्म करते हैं, वो आपकी रिपीटेटिव होती है। ठीक है, जब मैं टाइम की भी बात करता हूँ तो एक पर्टिकुलर सेट टाइम इंटरवल होता है और उस टाइम इंटरवल के बाद अगेन एक नेक्स्ट साइकिल आप परफॉर्म करते हैं। तो उस तरह के साइक्लिक या रिपीटेटिव जॉब होंगे, और एक आपके जॉब जो होते हैं वो कैसे होंगे, नॉन रिपीटेटिव, जहाँ पर कोई एक फिक्स यू कैन से प्रोटोटाइप नहीं होता, प्रोटोकॉल नहीं होता, जहाँ पर कोई एक फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है या एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज नहीं है जो आपको परफॉर्म करना है। तो जहाँ पर हर बार एक अलग तरीके से एक अलग तरह का टास्क आपको परफॉर्म करना होगा, उस तरह की जॉब को हम नॉन रिपीटेटिव कहेंगे। तो बाय नेचर देयर वुड बी टू टाइप्स ऑफ जॉब, रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव। और जब हम बात करते हैं वर्क मेजरमेंट की, वर्क मेजरमेंट का जो टेक्निक है यूजुअली वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, रिपीटेटिव नेचर की जो जॉब्स होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या पर्पस है वर्क मेजरमेंट का, तो उसकी अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जिसको हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया हुआ है। पहला है कंपेयरिंग अल्टरनेटिव मेथड्स, जो भी अलग अलग मेथड्स हैं लाइक अगर कोई एक सेट ऑफ जॉब है जिसको आप डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर सकते हैं,
एक कोई टास्क है जिसको हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक कोई ऐसी ऑपरेशन है जिसको मल्टीपल मशीन्स परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। वहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइम स्टडी के थ्रू या जो हमारा वर्क मेजरमेंट है जिसको हम टाइम स्टडी भी कहते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस मेथड्स, ठीक है। तो जो भी अलग अलग मेथड्स हैं हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहेगा, कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कहाँ पर टाइम कम कंज्यूम होता है और कहाँ पर इनइफेक्टिव टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो इट इज या इट प्रोवाइड्स यू अ बेस फॉर कंपैरिजन। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, असेसिंग द करेक्ट मैनिंग। मैनिंग का मतलब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो दैट इज मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वर्क मेजरमेंट हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ह्यूमन बीइंग या कितना मैन पावर आपको रिक्वायर होगा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। देन इट इज बेस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन प्लानिंग की, तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक जो है इट इज ऑल्सो बेस फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देन विद द हेल्प ऑफ वर्क मेजरमेंट आपको क्या होता है, आपको रियलिस्टिक कॉस्टिंग, आपको एक्यूरेट जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पता लगती है। जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो कितना टाइम कंज्यूम होता है, तो बिकॉज टाइम इज मनी, ठीक है। टाइम की वैल्यू होती है, तो उसके बेसिस पे जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से हमें रियलिस्टिक कॉस्टिंग भी निकल के आती है। तो इन रियलिटी एक्चुअल कॉस्ट क्या होना चाहिए वो भी हम डिटरमिन कर सकते हैं वर्क मेजरमेंट के थ्रू। देन इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल। कॉस्ट को एलिमिनेट करना, वही जो है इनइफेक्टिव टाइम जो है, उस इनइफेक्टिव टाइम को अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं, उतने समय हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, उसको कहीं और किसी और वे में जब यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से आपका जो वेस्टेज है या जो एलिमिनेशन ऑफ या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन। देन सेकंड, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। अब जब आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक स्टैंडर्ड टाइम लगना है, तो अगर उससे कहीं कुछ डिफर होता है आपका एक्चुअल प्रोडक्शन का जो टाइम है, दैट मीन्स वहाँ पर देयर इज काइंड ऑफ फ्लॉ या किसी तरह का कुछ ह्यूमन एलिमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व है। हो सकता है कि मे बी वर्कर इज नॉट गिविंग 100%, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब आपको पता है कि कौन सा टाइम कितने समय में कंप्लीट हो जाना है, तो बेस्ड ऑन दैट आप अपने इंसेंटिव स्कीम्स को भी प्लान आउट कर सकते हैं। अगर उस आइडियल टाइम को एक्सीड किया जाता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की भी जरूरत है। एट द सेम टाइम अगर विद इन द टाइम पीरियड वर्क परफॉर्म होता है तो यू कैन अप्रिशिएट the efforts of the worker by providing them some incentive। फिर बात आती है डिटरमाइनिंग डिलीवरी डेट फॉर गुड्स। अब जब आपको टाइम पता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन में कितना टाइम जाएगा या अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म होने में कितना टाइम जाता है, तो उन सभी टाइम पीरियड्स को आप एक्यूमुलेट करके वहाँ से आप एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि बाय व्हाट टाइम आपका जो पूरा यू कैन से प्रोडक्शन है या जो भी आपके ऑर्डर है आप अपने कंसाइनमेंट कब तक खत्म कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप क्रेडिट कर सकते हैं एक डिलीवरी डेट, ठीक है। एंड फाइनली जो हमने बात किया था, इफ देयर आर सर्टन लाइक प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज, तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेनिंग नीड्स फॉर वर्कर्स। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, इफ दे आर नॉट डूइंग या they are not completing the task within specified time interval, that means कहीं ना कहीं उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। फिर स्टेप्स, क्या स्टेप्स ली जाती है जब आप वर्क मेजरमेंट करते हैं, तो वर्क मेजरमेंट की जो प्रोसेस है वहाँ पर क्या क्या स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी होती है। स्टेप्स की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेप नंबर 1 इज द सेलेक्ट द जॉब फॉर विच आपको टाइम एस्टिमेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट द जॉब टू बी टाइम। फिर दूसरा जो है
डिवाइड द जॉब इनटू एलिमेंट्स। फिर हर एक जॉब को आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो इन पार्ट्स। उस जॉब से रिलेटेड जो छोटी मोटी एक्टिविटीज या टास्क हैं, आप उन टास्क को फर्दर सेपरेट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट आप क्या करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, रिकॉर्ड करते हो, आप उसके लिए टाइम एस्टिमेट्स निकालते हैं। इट कैन बी डन या इट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ टूल्स और टेक्निक्स, जो कि हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिर आता है वहाँ से सेटअप यूनिट टाइम, ठीक है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन योर यू कैन से रिकॉर्डिंग्स, आप क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं यूनिट टाइम, ठीक है। पर एक्टिविटी के लिए आप कुछ वहाँ पर यूनिट टाइम निकालते हैं। फिर उसके बाद यू हैव टू कीप प्रोविजंस फॉर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पहला जो है वो है आपके रिलैक्सेशन से रिलेटेड। सी व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, से ह्यूमन फैक्टर हमेशा से इन्वॉल्व होगा। एट ए स्ट्रेच आप मशीन से काम ले सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग से नहीं ले सकते, ठीक है। तो मेन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन का प्रोविजन रखना होता है। वैसे तो मशीन के ऊपर भी वो चीज़ अप्लाई होती है, लाइक जब मशीन कंटिन्यूसली आप यूज़ में लोगे तो इट में हीट अप, ठीक है, गर्म हो जाती है मशीन, उसको थोड़ा सा आपको बंद करना होता है, थोड़ा सा आपको ब्रेक देना होता है। सिमिलरली आपको ब्रेक देने होते हैं ह्यूमन बींग्स को भी, ठीक है। तो यू हैव टू इवैल्यूएट रिलैक्सेशन अलाउंस, कितना टाइम लाइक रिलैक्सेशन के लिए दिया जा सकता है, तो वो प्रोविजंस आपको निकालना है। फिर यू हैव टू कीप प्रोविजंस फॉर इमरजेंसीज, फॉर कंटिजेंसीज, ठीक है। आपको ये देखना है कि इवन दो इट में happen once in a blue moon, but still there are possible chances of some contingent events, ठीक है। तो कुछ contingencies, जो कुछ situational emergencies जब मतलब आपको फेस करने को मिलती है, तो उसके लिए भी आपके पास प्रोविजन होना चाहिए। तो वहाँ पर उसके लिए भी आप थोड़ा सा टाइम रखते हैं। तो ascertainment of frequency of occurrence of contingencies एंड देन एड कंटीजेंसी अलाउंस, और वहां से फिर आप फाइनली क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं। तो फाइनल जो स्टेप होगा वो है आपका फिक्सिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब ये स्टेप्स कैसे परफॉर्म करनी है या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए वी हैव गॉट 5 डिफरेंट टेक्निक्स। पहला है आपका टाइम स्टडी, दूसरा है आपका वर्क सैम्पलिंग। ये जो दो स्टार्टिंग की मेथड्स हैं, बेसिकली यहाँ पर आप डाइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप खुद एक डाइट ऑब्जर्वेशन रखते हैं while performing the task या while carrying out the operations। आप क्या करते हो, उस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करते हो। आप विद द हेल्प ऑफ सम स्टॉप वॉच या दूसरी जो आपके डिवाइसेस होते हैं, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, टाइम को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो टाइम कीपिंग या रिकॉर्डिंग द टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज या फॉर वेरियस पार्ट्स या ऑपरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, वो किया जाता है वर्क स्टडी और आपका जो टाइम स्टडी है और वर्क सैम्पलिंग मेथड है, इनके अंदर। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, वो ये है कि जब मैं टाइम स्टडी की बात करता हूँ तो टाइम स्टडी में हम, जैसे मैंने कहा कि आप क्या करते हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट नोट करते हैं, ठीक है, with the help of some stopwatch या other you can say time keeping devices। तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन टाइम स्टडी जो है, वहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो होता है हमारा शॉर्ट साइकिल। ऐसी एक्टिविटीज जो कि शॉर्ट साइकिल होती है जिनकी, या फिर जो रिपीटेटिव नेचर की होती है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पर आपका एक बहुत जो टाइम यू कैन से कंज्यूम होता है फॉर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, वो कैसा होता है, एक शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। तो ऐसी एक्टिविटीज विच टेक शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम एंड विच आर रिपीटेटिव इन नेचर, तो उनके लिए हम टाइम स्टडी यूज करते हैं और वी जस्ट नोट डाउन दी स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स, और जो भी है लाइक अगेन एंड अगेन रिपीटेड
रिपीटेडली हम उसको करते करते क्या करते हैं, वहां से एवरेजेस ड्रॉ करने के बाद हम एक स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। वर्क सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, रैंडम, ठीक है, रैंडमली ऑब्जर्व करते हैं, रैंडमली वॉच करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को जो कि कैसी है, जिनके लिए एक लॉन्ग टर्म साइकिल होता है, ठीक है, जिसका कि वर्क साइकिल जो है वो कैसा है, लॉन्ग साइकिल उनके लिए होता है। एट द सेम टाइम इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है ये हेट्रोजीनियस होती है, ठीक है, दीज आर नॉट होमोजीनियस एक्टिविटीज, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती है, अलग अलग वेरिड होती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक सर्टेन एक्टिविटी होती है, फिर मे बी ऑन दी नेक्स्ट साइकिल, ठीक है, वो जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो जो हेट्रोजीनियस एक्टिविटीज होंगी या हेट्रोजीनियस जॉब्स होंगी और जहां पर लॉन्ग साइकिल एक होता है वर्क टाइम को लेकर, वहां पर हम वर्क सैम्पलिंग यूज करेंगे। देन सिंथेटिक डेटा मेथड हम यूज करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, ये जो हमने टाइम स्टडी में अलग अलग रिकॉर्ड्स टाइमिंग्स रिकॉर्ड किए थे, आप इसमें क्या करते हैं, यू जस्ट रिव्यू द हिस्टोरिकल डेटा बीइंग रिकॉर्डेड। तो लेट्स से अगर कोई एक एक्टिविटी है, मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्शन में हम एक्टिविटी की बात करते हैं, कटिंग ऑफ सम यू कैन से मटेरियल, तो उस मटेरियल की जो कटिंग्स है, जो एक पर्टिकुलर शेप में आप उसको कट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कितना एक टाइम डिवोट किया जाना है, ठीक है। तो जो प्रीवियस आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, हम क्या करते हैं, जस्ट उसी को रेफर कर लेते हैं। तो जैसा नाम से भी क्लियर, सिंथेटिक डेटा मेथड, अब हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज कर देंगे। तो एक अलग अलग एक्टिविटीज हैं, उनको आप ग्रुप कर दो, जितना टाइम लगा है इंडिविजुअल एक्टिविटीज को, उसको आप एड ऑन जब करते चले जाओगे तो आपको एग्रीगेट फॉर्म में जो टोटल टाइम है वो मिल जाएगा। लेट्स से एक्टिविटी नंबर 1, उसके लिए जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स देते हैं। लेट्स से कहीं पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है एज 10 मिनट्स, कहीं पे 12 मिनट्स, ठीक है, या यूजुअली जो उसका यूनिट होता है, ठीक है, वो मिली मिनट्स होता है। तो अब मिली मिनट्स अगर मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे मिली मिनट में आपने 10 नोट किया हुआ है, कहीं पे 12 रिकॉर्ड किया हुआ है, कहीं पे 15 रिकॉर्ड किया हुआ है। अब एवरेजेस जब आप ड्रॉ करने जाएंगे तो वहां से वही जो है पास्ट आपके रिकॉर्डिंग्स, उससे आप एवरेजेस ड्रॉ कर देंगे और आपके पास ये जो मेथड है वो हो जाएगी आपकी सिंथेटिक डेटा मेथड। फिर एक जो मेथड होती है विच इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। मोशन टाइम स्टडी, लाइक मोशन की अगर मैं बात करता हूँ, मूवमेंट्स, ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज जहां पर लाइक एट वन सेंटर, ठीक है, एक फिक्स या स्टेशन यू कैन से लोकेशन के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेशंस जो होते हैं वो बाय नेचर मैनुअल ऑपरेशंस। तो जहां पर मैनुअल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं एक सेंटर पर, वहां पर ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो उसमें भी हम वही करते हैं कि जो भी मोशंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन मोशंस, उन ह्यूमन मोशंस को कंसिडर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और वहां से टाइम आप निकालते हैं कि एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितना टाइम जाना है। एंड फाइनली जो लास्ट है दैट इज एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। एनालिटिकल एस्टिमेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जहां पर आप पार्टली कुछ एक्टिविटीज के लिए तो जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, और कुछ के लिए आप जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बोथ लाइक लाइव ऑब्जर्वेशन प्लस रिव्यूइंग द हिस्टोरिकल डेटा, वो दोनों को आप यूज करते हुए आप अपने लेवल पे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और वहाँ से आप एस्टिमेट्स लगाते हैं कि क्या एक टाइम होना चाहिए। अब अगेन ये जो है आपकी मेथड ये भी सूटेबल है फॉर शॉर्ट साइकिल एक्टिविटीज और जिनकी रिपीटेटिव इन नेचर होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क मेजरमेंट। नाउ सी यू सून विथ न्यू टॉपिक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यही जो आपका वर्क मेजरमेंट के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स को इंडिविजुअली स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।